Hello students, we will discuss about lesson third related to civics class 8th। स्टूडेंट हमारे लेसन का नेम है द इंडियन जुडिशरी। द इंडियन जुडिशरी से हमारा मीनिंग है जिस प्लेस पे जस्टिस प्रोवाइड कराया जाता है उस प्लेस को जुडिशरी कहते हैं। इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट। स्टूडेंट द इंडियन जुडिशरी से रिलेटेड जो कि लेसन थर्ड का पार्ट है उसके कुछ हम प्रोमिनेंट पॉइंट इस लेसन में स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है द इंडियन जुडिशरी इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है। इंडियन गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स में है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा जुडिशरी। सबसे पहले हमारा आ जाता है लेजिस्लेटिव, फिर एग्जीक्यूटिव आ जाता है और फिर जुडिशरी आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोटेक्टर। जुडिशरी की इम्पोर्टेंस क्या होती है कि जुडिशरी की नीड हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में क्यों है, क्यों लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बाद ही जुडिशरी की इम्पोर्टेंस क्यों है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ द जुडिशरी के मेन पॉइंट्स है प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, इट मीन्स जुडिशरी हमारे सिटीजन, हम सभी सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। प्रोटेक्टर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है। इट मीन्स अगर कोई स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए किसी भी लॉ के अगेंस्ट वर्क कर रही है तो जुडिशरी उसे ऐसा करने से रोक सकता है, प्रिवेंट कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है जुडिशरी एडवाइज द प्रेसिडेंट। जुडिशरी एडवाइस दे सकता है प्रेसिडेंट को। द गवर्नर ऑफ ए स्टेट, और किसी भी स्टेट के गवर्नर को एडवाइस दे सकता है ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द लॉ, लॉ से रिलेटेड। इट मीन्स अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर को ये फील हो कि लॉ से रिलेटेड किसी मैटर पे जुडिशरी की एडवाइस लेना ज़रूरी है तो जुडिशरी ऐसी एडवाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर को दे सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है जुडिशरी डिस्क्राइब द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी में डिस्क्राइब द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉज और रूल्स दिए हुए होते हैं उन लॉज और रूल्स को, उन आर्टिकल्स को डिस्क्राइब करने का काम जुडिशरी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। इनकी हमारी गवर्नमेंट में 3 पार्ट्स है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम होता है, लेजिस्लेटिव जो ऑर्गन है, फर्स्ट ऑर्गन, उसका वर्क होता है लॉ को बनाना, लॉ मेकिंग बॉडी। एग्जीक्यूटिव का मीनिंग होता है इम्प्लीमेंटिंग लॉ। और नेक्स्ट है हमारा जुडिशरी। इन केस अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम करता है जुडिशरी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है मेन प्रोविजंस विच एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। ऐसे कौन से प्रोविज़न हैं जिस बेस पे हम कह सकते हैं कि इंडिया में फ्री एंड फेयर जुडिशरी है, इंडिया में फ्री और फेयर जुडिशरी का इस्टेब्लिशमेंट है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है द चीफ जस्टिस एंड द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जुडिशरी इट मीन्स यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरे जो जजेस होते हैं और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इन सभी के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो वर्क होता है वो इंडिया का प्रेसिडेंट करता है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम देखें तो चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड अदर जजेस एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड अदर जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा, ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी के से रिलेटेड हम टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं लेसन थर्ड का। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड हाई कोर्ट के जजेस एंड देयर जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कांट बी रिमूव्ड ऑफिस एक्सपेक्ट बाय वे ऑफ इम्पीचमेंट। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होता है या फिर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। इम्पीचमेंट प्रोसेस का मतलब होता है रिमूवल प्रोसेस, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस अपनी मेजोरिटी से पास करते हैं इन केस अगर कोई जज मिसकंडक्ट या मिसबिहेव करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है आफ्टर रिटायरमेंट दे कांट प्लीड इन एनी ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया। एनी ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया इट मीन्स कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में अगर
अगर जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का या फिर चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, अगर वो रिटायर्ड हो जाता है तो किसी भी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनमें वर्क नहीं कर सकता। इट मीन्स वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। अब कुछ जीके के क्वेश्चन हैं, कुछ जनरल क्वेश्चन है। द सुप्रीम कोर्ट सिचुएटेड, इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है एपेक्स जुडिशियली बॉडी, पैक्स का मतलब होता है टॉप मोस्ट जुडिशियली बॉडी है सुप्रीम कोर्ट। इट मीन्स हाईएस्ट अथॉरिटी, डिसीजन पावर की हाईएस्ट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। इट मीन जुडिशियरी। अब है एज 28 स्टेट्स एंड द 9 यूनियन टेरिटरीज, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। प्रेजेंटली 21 हाई कोर्ट्स हैं। प्रेजेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज़ 1 चीफ जस्टिस एंड द 25 अदर जजेस। प्रेजेंटली इंडिया में 21 हाई कोर्ट्स हैं और प्रेजेंटली इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में 1 चीफ जस्टिस है और 5 अदर जजेस हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। हमारा टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस में द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट का होता है वो प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट होता है। किसकी एडवाइस पे अपॉइंट होता है? आउटगोइंग चीफ जस्टिस, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस है उसकी एडवाइस पे अपॉइंट होता है, प्लस प्राइम मिनिस्टर। इट मीन्स इन केस अगर प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट करना है तो वो किससे सजेशन लेता है? रिटायर्ड चीफ जस्टिस से सजेशन लेता है, प्लस प्राइम मिनिस्टर से सजेशन लेता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनेक्टेड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनेक्टेड, इनेक्टेड का मतलब होता है इम्प्लीमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था 1950 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वालिफिकेशन फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन सिमिलर है, जो हाई कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन है वही सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन है। बस डिफरेंस इतना सा है कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होता है उनकी एज होती है 62 ईयर, जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एज 65 ईयर्स होती है, रिटायरमेंट एज। सबसे पहले अब हम क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की। शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज एन एडवोकेट फॉर एट लीस्ट 10 ईयर्स इन हाई कोर्ट। इट मीन्स 10 ईयर्स की लॉयरशिप उसे गेन किया हुआ होना चाहिए हाई कोर्ट में। इट मीन्स 10 ईयर्स की लॉयरशिप का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में। किसी भी हाई कोर्ट में 10 ईयर्स तक वो वर्क करते हुए होना चाहिए प्रैक्टिस बेस पे लॉयर पे। शुड हैव सर्व्ड एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स, और एज ए जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 ईयर्स का। इट मीन्स 10 ईयर्स की लॉयरशिप होनी चाहिए और 5 ईयर्स का जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर हमारा आ जाता है रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेस। सुप्रीम कोर्ट के रिटायरमेंट जजेस की रिटायरमेंट एज है 65 ईयर्स। स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में लेसन 3 सिविक्स से रिलेटेड क्लास 8 का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया है, द इंडियन जुडिशरी का फर्स्ट पार्ट। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो इट मीन्स सेकेंड वीडियो में लेसन 3 क्लास 8 का SST से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे।